Hello, good morning, student of 9th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School Pushkar. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब हम गाड़ी की स्पीड डिक्रीज़ करते हैं, जब गाड़ी की स्पीड स्लो होती है तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। अब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके एग्जांपल हैं अ पर्सन जॉगिंग ऑन अ रोड, अ मूविंग कार इन अ क्राउडेड एरिया। ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। आपके कोर्स में 3 इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये जो सिंबल्स यहाँ पर लिए गए हैं, इन सिंबल्स के मीनिंग हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होते हैं ये। यू मीन्स होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल अपनी मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, अपने मोशन को स्टार्ट करता है, तो वो जिस स्पीड से मूव होना स्टार्ट करता है उस स्पीड को इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने गाड़ी स्टार्ट करी और आप 0 से स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को रेस देना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट करती है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो स्टार्टिंग में 0 थी, ठीक है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की टर्म समझ में आ गई होगी। इनिशियल वेलोसिटी जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव होता है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। ए मीन्स एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ लिया है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आने को एक्सेलरेशन कहा जाता है। सेकंड इक्वेशन का में दे रखा है एस मीन्स यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एस का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस से है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, इसमें u हमने समझ ही लिया, इनिशियल वेलोसिटी होता है। t फॉर टाइम आपको पता ही है, t किसका सिंबल होता है, टाइम का। हाफ कांस्टेंट है 1/2। a एक्सेलरेशन हमने पढ़ ही लिया, t टाइम। एक थर्ड इक्वेशन में देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, v का मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी से है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी से है, प्लस 2as, 2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो सारी टर्म हमें क्लियर हो गई। अब
इन तीनों इक्वेशन को एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है कि आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें आपको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से प्रूफ करना होता है। कैसे? ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड हम देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यहाँ पर वेलोसिटी है, u क्या है, u भी वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t टाइम। तो v यानी वेलोसिटी और टाइम t फॉर टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताया गया है। इस इक्वेशन में क्या बताया गया है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताया गया है। इसलिए इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, पहले ये ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाया, ठीक है। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करी। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, पता ही आपको। अब स्टार्टिंग में ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पर दी हुई है ना, ज़ीरो दे रखी है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि ऑब्जेक्ट जो है ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है अपनी स्पीड, ठीक है। अब स्पीड स्टार्ट कर रहा है तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है और इस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक आते आते ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, यू हो गई। कितनी हो गई, यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे u होने के बाद ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गई। मतलब अब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है। देखो, जैसे मान लो आपने बाइक स्टार्ट करी ज़ीरो से और u तक पहुँच गए। अब u के बाद u तक, यानी कि u मान लो आपका क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है, आपने कांस्टेंट कर ली, ठीक है। तो अब स्पीड कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब टाइम इस तरह से बढ़ रहा है आगे, ठीक है। आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये यूनिफॉर्म मोशन की लाइन ड्रॉ कहलाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है। तो ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है इसका, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कह रहा है। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा, है ना। स्पीड में वेरिएशन आएगा, यहाँ पर स्पीड में वेरिएशन आएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। तो इस टर्म को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो अब ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्मली चेंजेस आ रहा है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। एक ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चेंजेस आ रहे हैं। तो इस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक क्या हो रहा है, स्पीड में चेंजेस आया और इस तरह से ग्राफ ने इतनी वेलोसिटी कवर कर ली, ठीक है। अब देखो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो गई v। कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था ज़ीरो से और फाइनली यहाँ पर पहुँच गया v। इस पॉइंट पर कितनी हो गई, v, ठीक है। ये इसके पैरेलली लेंगे हम, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर वैसे ज़ीरो से स्टार्ट किया था, फिर इस पॉइंट तक v हो गई, सॉरी u हो गई, और एक्सेलरेशन होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर v है, और चेंज कितना आया, इतना चेंज आया। भाई इतना तो कांस्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये तो u है, कितना है, u, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v माइनस यू, इतना चेंज आया। तो हम v माइनस यू करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा अपॉन टाइम। ये जो टाइम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ए बी, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी बी ई, है ना, बी ई माइनस बी सी, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो अपने को ये पता पड़ गया कि चेंज कितना आया, ठीक है। बी ई माइनस बी सी अपॉन टाइम, टाइम कौन सा पार्ट है, ए बी, तो इसको इस तरह से लिख दिया, बी ई माइनस बी सी अपॉन ए बी।
बी ई को वी लिख दिया, बी सी को यू लिख दिया, ए बी को टी लिख दिया। अब यहाँ पे टी को ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो टी को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 80, और इधर क्या रह गया वी माइनस यू। यहाँ से ये जो माइनस यू वाला जो पार्ट था इसकी साइड चेंज कर दी। जैसे माइनस यू की साइड चेंज करी तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ना माइनस यू, ये माइनस यू इधर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो एक टर्म क्या बन गई, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी हम प्रूफ करेंगे। सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए देखो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे पोजीशन टाइम रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोजीशन टाइम रिलेशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में s आ रहा है, क्या आ रहा है, s आ रहा है। s मीन्स होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई डी। अब ये जो ए बी ई डी है ये क्या है, ये वाला पार्ट ए बी ई डी, ठीक है। इस वाले पार्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, इतनी कवर करी है ना। तो आप जब ये ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर ये डॉट डॉट भी कर देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, ए बी ई डी। अगर हम ये एरिया निकाल लेते हैं ए बी ई डी का तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा एस है, हम ये पूरा का पूरा क्या है, ए बी ई डी एस है, तो हमें एस कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं ये एक ट्रेपेजियम है, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। दो पैरेलल साइड हैं ए डी और बी ई, यहाँ पे ए डी और बी ई दो पैरेलल साइड हैं और इनके आमने सामने नॉन पैरेलल साइड हैं ए बी और बी ई डी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हाफ इंटू ए डी प्लस बी ए इंटू सी डी। सी डी इज इक्वल टू ए बी है, ये ऊपर ग्राफ में से आप देख लेना, ये टी के बराबर है, ए डी जो है ये यू के बराबर है और बी ई वी के बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सी डी ये वाली जम सी डी बराबर ए बी इज इक्वल टू टी है ना, और बी ई जो है ये वी के बराबर है, ये वाली टर्म, और ए डी जो है ये यू के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ए डी की वैल्यू यू, बी ई की वैल्यू वी और सी डी की वैल्यू टी। इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात, ये जो v है ना, s इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी। ये जो v है, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमें बताई ये होती है u प्लस ए टी, ठीक है। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने यहाँ पर पुट कर दिया इस v की जगह, ठीक है। क्या आ गया, u प्लस ए टी आ गया, s इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे u प्लस यू, u प्लस यू क्या हो गया, 2u, u प्लस यू 2u प्लस ए टी। तो ये अब इसको ये 1/2 और t इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो s इक्वल टू 1/2, 2u से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1/2 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें। अब t जो ये t है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, है 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो u है t से मल्टीप्लाई हो गया, ut बन गया, और हाफ ए टी टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन जो है आपकी सेकंड इक्वेशन कहलाती है।
है ना। तो आज के लिए इतना ही, जितना करा है उतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लास्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।